ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको किसी भी एग्जाम में यूएनओ से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का परिचय का। तो देखिए, इसका नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए और बाद में इस पर हस्ताक्षर करके पोलैंड 51वां देश बना। प्रारंभ में कुल 51 देश था। प्रारंभ में बात करें अगर तो कुल 51 देश था। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। प्रारंभ में कुल 51 देश। 51वां देश कौन बना? तो बना पोलैंड। 51वां देश कौन बना? तो पोलैंड बना। किसके नाम पर इसका नाम आया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम पर। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यूएनओ का। वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य हैं। यूएनओ में वर्तमान में कुल कितने देश हैं? 193 देश हैं। 193वां सदस्य कौन है? तो दक्षिणी सूडान है, ठीक है। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप में। मैनहट्टन द्वीप में। ध्वज की अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो देखिए इसका पृष्ठभूमि हल्की नीली है। ध्वज का पृष्ठभूमि कैसी है? तो हल्की नीली है और उस हल्की नीली पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। उस हल्की नीली पर श्वेत रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा कि ध्वज का रंग कैसा है? तो हल्की नीली है। और ये जो राष्ट्र संघ का प्रतीक है कैसा है? तो श्वेत रंग का राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें यूएनओ को भाषा की, तो 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ACEFRS, ACEFRS, इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। A फॉर अरबी, C फॉर चीनी, E फॉर इंग्लिश, F फॉर फ्रेंच, R फॉर रूसी और S फॉर स्पेनिश, ठीक है। तो 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अरबी, चीनी, इंग्लिश, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। अगर हम बात करें कि यूएनओ का कार्यकारी भाषा क्या है, तो कार्यकारी भाषा सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन कार्य करने वाली भाषा सिर्फ 2 ही है, अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है। अंग्रेजी और फ्रेंच, इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की अगर बात करें, इसके 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय तथा प्रन्यास परिषद, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, आप इसे याद रखिएगा। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय तथा प्रन्यास परिषद। अब देखिए आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग यानी नीदरलैंड में एवं बाकी सभी अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका में स्थित है। तो इसे भी याद रखिएगा कि जो यूएनओ का जो 6 अंग है, 6 अंग में एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। बाकी सभी अंगों का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है, ठीक है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड्स में, और बाकी सभी अंगों का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महासभा की। तो देखिए महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में हुआ था। वर्ष में 1 बार बैठक होता है, सितंबर से दिसंबर के बीच। काज की अगर बात करें, देखिए पहला है 2/3 सदस्यों के बहुमत से नए देशों को सदस्य बनाता है। 2/3 सदस्यों के बहुमत से नए देशों को सदस्य बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। महासचिव की नियुक्ति करना इसी का काम है, महासभा का ही काम है महासचिव की नियुक्ति करना। और बजट पारित करता है कौन? तो महासभा। तो महासभा का 4 का यहाँ पे याद रख सकते हैं। बजट पारित करना, महासभा की नियुक्ति करना, महासचिव की नियुक्ति करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और 2/3 सदस्यों के बहुमत से नए देशों को सदस्य बनाता है, ठीक है। इसे महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे देखिए, प्रत्येक बैठक पर एक नए अध्यक्ष तथा 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। आप इसे याद रखिएगा, प्रत्येक जो इस साल में एक बार जो बैठक होता है ना, उसमें एक नया अध्यक्ष बनता है, 21 उपाध्यक्ष बनता है। ठीक है। कुल सदस्यों की बात करें तो 193 देश है। अंतिम सदस्य है दक्षिणी सूडान, ये तो आपके पहले बता चुके हैं। आगे बात करते हैं सुरक्षा परिषद। देखिए, यूएनओ का दूसरा भाग है सुरक्षा परिषद। यह एक प्रकार का कार्यपालिका है। एक प्रकार का क्या है? कार्यपालिका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका मुख्य काम है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। दुनिया का पुलिस बल कहा जाता है इसे। कुल सदस्य इसमें 15 देश है। अस्थायी सदस्य की बात करें तो 5 देश जिससे वीटो शक्ति प्राप्त है। कौन कौन देश है? देखिए, ABCRF, A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चीन, R फॉर रूस और A फॉर फ्रांस। तो आप इसे याद रखिएगा। अस्थायी सदस्य 5 है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। अस्थायी सदस्य की बात करें तो अस्थायी सदस्य 10 देश है। 10 देश जिसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। ठीक है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश है, जिसमें अस्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी सदस्य 10 है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। अस्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। आप इसे याद रखिएगा। 5 देश कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि सुरक्षा परिषद का जो बैठक होता है प्रत्येक 14 दिन पर होता है। इससे आप याद रखिएगा। और देखिए, वीटो शक्ति का उपयोग सबसे अधिक बार रूस ने किया है। वीटो शक्ति का उपयोग सबसे अधिक बार रूस ने किया है। वीटो का उपयोग सर्वप्रथम अमेरिका ने मार्च 1971 में और चीन ने अगस्त 1972 में किया। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, अमेरिका ने सबसे पहले वीटो शक्ति का प्रयोग कब किया? तो मार्च 1971 में। और चीन ने सबसे पहले कब प्रयोग किया? तो अगस्त 1972 में। ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अगर आगे हम बात करें, देखिए आगे तीसरा अंग जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अगर बात करें तो यह एक अस्थायी संस्था है। यह एक अस्थायी संस्था है। इसमें कुल सदस्य की बात करें तो प्रारंभ में कुल 18 देश था, लेकिन वर्तमान में 54 देश है। जो 24 सितंबर 1973 को कुल 54 देश शामिल हुआ मिला जुला कर। ठीक है। वर्तमान में अगर बात करें तो 54 देश से इसे याद रखिएगा। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्ष में 2 बार बैठक होती है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जिनेवा में बैठक होता है। आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। संविधान में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद है। ठीक है। कुल न्यायाधीश की बात करें तो न्यायाधीशों की कुल संख्या इसमें 15 है। कार्यकाल 9 वर्षों का होता है इसका। न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। 15 न्यायाधीशों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश पर चले जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष का कार्यकाल और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्षों का होता है। लेकिन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्षों का होता है। ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का और उपाध्यक्षों का कार्यकाल 1 वर्षों का। ठीक है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। न्यायालय का कोरम में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 9 होते हैं। ठीक है। न्यायालय की सरकारी भाषा की बात करें तो सरकारी भाषा 2 होते हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। फ्रेंच और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सरकारी भाषा है। ठीक है। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश। अब तक बात करें, भारत के 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। सबसे पहला व्यक्ति हैं वेनेगल रामाराव, शॉर्ट में बोल सकते BN राव, 1952 से 1953 तक। नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक। नागेंद्र सिंह जो ऐसे व्यक्ति हैं जो 1 बार अध्यक्ष तथा 1 बार उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है।
रघुनंदन पाठक 1989 से 1991 तक, दलवीर भंडारी 2012 से अभी तक। वर्तमान में भारत की ओर से दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। अगर हम अध्यक्ष की बात करें, अब्दुल कामी अहमद अध्यक्ष हैं जो सोमालिया देश के हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो सू हानकिन, वर्तमान में सू हानकिन उपाध्यक्ष हैं जो चीन के रहने वाले हैं। ठीक है। अध्यक्ष अब्दुल कामी अहमद, उपाध्यक्ष सू हानकिन। ठीक है, वर्तमान में। आगे बात करते हैं तो देखिए, आगे महासचिवालय की बात करते हैं। सचिवालय जो है प्रशासनिक कार्य करना, सचिवालय का मुख्य कार्य है प्रशासनिक कार्य करना। ठीक है। इसका प्रमुख महासचिव होता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होते हैं? तो महासचिव होते हैं। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा द्वारा महासचिव की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है। महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? तो महासभा करते हैं। किसके सिफारिश पर? तो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। ठीक है। अब देखिए, प्रमुख महासचिव की बात करते हैं। प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिग्वेली, जो नॉर्वे के रहने वाले थे, स्वयं त्याग पर दिए थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन से महासचिव थे जो स्वयं त्याग पर दिए थे? ट्रिग्वेली। ठीक है। अगला है डैग हैमरशोल्ड, स्वीडन के, हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गया। यूथ हंट, म्यांमार के रहने वाले, प्रथम नन यूरोपियन। बुतरस घाली, मिस्र के रहने वाले, सबसे कम समय 4 वर्ष के लिए। कोफी अन्नान, घाना के रहने वाले, लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। वन की मून, दक्षिण कोरिया के रहने वाले, लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। वर्तमान महासचिव अंतोनियो गुतारेस, पुर्तगाल के रहने वाले, जो 9वें महासचिव हैं। ठीक है। वर्तमान में जो हैं अंतोनियो गुतारेस 9वें महासचिव हैं। इस याद रखिएगा, जो 1 जनवरी 2017 को अपना पद ग्रहण किए हैं। इनसे पहले बन की मून, दक्षिण कोरिया के जो थे, ये महासचिव थे। अंतोनियो गुतारेस के पहले कौन थे? बन की मून थे महासचिव। ठीक है। आगे बात करते हैं प्रन्यास परिषद की। तो देखिए, ये लास्ट अंग है। प्रन्यास परिषद जो है पिछड़े हुए अल्प विकसित देशों को आगे बढ़ाने, इसका मुख्य काम था पिछड़े हुए अल्प विकसित देशों का आगे बढ़ाना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन को न्यास का भार सौंपा गया है। कुल सदस्य इसमें 12 देश है, इस याद रखिएगा। नवंबर 1994 से इसका कार्य समाप्त हो गया। मतलब ये आप काम नहीं करता 1994 से, मतलब वर्तमान में बोल सकते हैं कि ये काम नहीं कर रहा। अगला हमारा देखिए लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट 2019-21 के अनुसार। तो देखिए, रैंक की बात करें, सबसे पहला स्थान पर अमेरिका है। पहला स्थान पर अमेरिका 22%, सेकंड स्थान पर चीन 12%, थर्ड स्थान पर जापान 8%, फोर्थ पर जर्मनी 6%, फिफ्थ पर ब्रिटेन 4% और 21वां स्थान पर है भारत हमारा 0.834%। ठीक है, 834%। ठीक, याद रखिएगा। आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट करके बता सकते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों को आप शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो भी आप वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा, जिस टॉपिक पर वीडियो मिलेगा आपको संपूर्ण जानकारी के साथ मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।